नमस्कार बच्चों। हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं बच्चों? एक बार फिर डिजिटल कक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा से तीसरा पाठ माँ मुझे आने दे सीखेंगे। उन्मुखीकरण। बच्चों, उन्मुखीकरण का मतलब होता है पाठ की ओर अग्रसर होना या उन्मुख होना। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, फिर बेटी क्यों नहीं चाहिए? अनदेखी बिटियाँ करे पुकार, मत करो यह अत्याचार। बच्चों, जो पुरुष वर्ग है उनको माँ तो चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी भी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। यह कैसे हो सकता है? बच्चों, माँ, बहन, पत्नी भी किसी की बेटियां हैं। अगर सभी ऐसे ही सोचने लगें हमें बेटी नहीं चाहिए तो संसार चलेगा कैसे? अनदेखी बिटिया रानी यह पुकार रही है कि हे माँ, मेरे ऊपर यह अत्याचार मत करो, मुझे भी अपना अधिकार दो, आंख खोलने का अवसर प्रदान करो। उद्देश्य: छात्रों को मुक्तक कविताओं से परिचित करवाना है। बच्चों, मुक्तक कविता का मतलब होता है स्वतंत्र कविता। इस कविता के माध्यम से भ्रूण हत्याओं का विरोध करने का प्रयास किया जा रहा है। लिंग भेद का डटकर विरोध करना, भ्रूण हत्याओं पर रोक लगाकर बालिका शिक्षा की प्रेरणा देना इसका उद्देश्य है। विधा विशेष: किस शैली में कविता लिखी गई है उसी को विधा विशेष कहा जाता है। यह एक मुक्तक कविता है। बच्चों, मुक्तक शब्द का अर्थ अपने आप में संपूर्ण होता है। मुक्तक कविता का वह प्रकार है जिसमें एक छंद में कथित बात का दूसरे छंद में कही गई बात से कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। इसमें प्रत्येक पंक्ति कविता विषय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सटीक और प्रभावशाली शब्दावली ऐसी कविताओं की पहली मांग होती है। कवियों में बिहारी जी को मुक्तक का बादशाह कहा गया है। कवयित्री परिचय: कवयित्री मृदुल जोशी का जन्म सन 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना व समसमाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से और इन दिनों आदि। తెలుగులో కవయిత్రి మృదుల్ జోషి గారు 1960 సంవత్సరంలో ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని కాఠ్ గోదాంలో జన్మించారు. వీరి రచనల్లో ముఖ్య విషయం మహిళా చైతన్యం మరియు సమాజ స్థాపన. వీరి ముఖ్య రచనలు समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से मरियो इन दिनों। बच्चों, विषय प्रवेश देखते हैं। क्या है विषय प्रवेश? स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। स्त्री और पुरुष क्या है बच्चों? समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। एक रूप स्त्री का है तो दूसरा रूप पुरुष का है। जब ये दो मिलते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति बन जाते हैं। दोनों कार्यकुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों भी कार्यकुशल हैं। अच्छे से अच्छा काम पुरुष भी कर सकता है, उसी प्रकार स्त्री भी कर सकती है। और गुणों में दोनों भी गुणशील हैं, दोनों भी अच्छे गुण वाले हैं।
और बुद्धिमान भी हैं दोनों भी। ऐसा नहीं कि कोई सिर्फ केवल पुरुष ही बुद्धिमान है, स्त्री बुद्धिमान नहीं है, ऐसी बात नहीं है। दोनों भी, स्त्री और पुरुष दोनों भी बुद्धिमान है। भगवान ने दोनों को समान बुद्धि दी है। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। समाज का निर्माण अगर अच्छा होना है तो दोनों का महत्व बहुत जरूरी होता है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। हमारे भारतीय संप्रदाय में वेदों में स्त्री को देवी की तुलना दी गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। बच्चों, जहाँ नारी रहती है वहाँ देवता भी रहते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। लेकिन हमारे भारतीय समाज में कुछ ऐसी सामाजिक विषमताएं हैं, इसको हम दूर करना जरूरी है। आने वाली पीढ़ियों में बच्चों, आप लोग ऐसे विषमताओं को भारत से भगाने की जिम्मेदारी आपको लेनी है। सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध हैं। ये घटनाएं जो गर्भ में लड़की है इसका मालूम होते ही उसको मार दे रहे हैं, ऐसे इसको हमारी सरकार एक अपराध कर दी है। ऐसे अपराध करने वालों को, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे माता पिता हो, कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जाएगी। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। बच्चों, भ्रूण हत्याओं को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। माँ मुझे आने दे कविता की कवयित्री मृदुल जोशी जी हैं। कविता को इनके ज़बानी ही सुनते हैं, फिर बाद में बिटिया रानी की मधुर आवाज़ में गायन सुनते हैं, फिर शब्दार्थ, फिर भावार्थ निकालते हैं। आइए देखते हैं। एक अजन्मा बिटिया का मार्मिक संबोधन मेरी इस कविता में माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे। फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। मेरी किलक और ठुमुकते कदमों से घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दंभ और भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। शब्दार्थ: फैलना, व्यापिंచుట, आंगन, इंटी मुंगली, हरियाली, पच्चदनम। हरियाली बनकर आंगन फैलाना, खुशियाँ देना, ఆనందాన్ని ఇచ్చుట, लिपटना, చుట్టుకొనుట, आंचल, కొంగు, खुशबू, सुवासన, किलक, किलकार, हर्षध्वनि, नव्वु, ठुमकते कदम, तप्पटడుగులు, सन्नाटा, खामोशी, निश्शब्दता, बिखराना, दूर करना, दूरम చేయుట, పసరా, చిప్కా, అంటుకొని ఉన్న, दंभ, गर्व, गर्वము, उद्दंडता, शरारत, अल्लरी, अमर्यादा। इस कविता में अनदेखी बिटिया रानी अपनी माँ से इस प्रकार प्रार्थना करती है कि माँ मुझे गर्भ से जन्म लेने दे,
डर मत माँ, मुझे आंख खोलने दे। तेरे घर में आकर ढेर सारी खुशियाँ दूंगी। जैसे खुशबू से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी तरह मैं तेरे आंचल की खुशबू बनकर लिपटी रहूंगी। यानी मैं तेरे गर्व का कारण बनकर सारी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने का कारक बनूंगी। घर में सदियों से पिता के गर्व और भाई की शरारत के कारण जो घर की खामोशी है, उसे मैं अपनी हर्ष ध्वनि यानी मेरी हंसी, किलकार और ठुमकते कदमों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। తెలుగులో, అమ్మా నన్ను గర్భము నుండి బయటికి రానివ్వు, భయపడకమ్మా నన్ను కళ్ళు తెరవనివ్వు, నీ ఇంట్లో వచ్చి నీ ఇంటిని ఆనంద నిలయంగా మారుస్తాను. ఎలాగైతే సువాసనతో మనం ఇతరులను ఆకర్షిస్తామో అలాగే నీ కొంగులో సువాసననై చుట్టుకొని ఉంటాను. నీవు గర్వపడే విధంగా ప్రపంచాన్ని మన వైపు ఆకర్షితమయ్యేటట్టు చేస్తాను. దశాబ్దాల నుండి ఇంట్లో తండ్రి గర్వము, సోదరుని అమర్యాద, అల్లరి కారణంగా ఏదైతే నీ ఇంటి నిశ్శబ్దత ఉందో దాన్ని నా హర్షధ్వని అనగా నవ్వు మరియు తప్పటడుగులతో దూరం చేసి నీకు ఆనందాన్ని ఇస్తాను. पोछ दूंगी अंधेरा जो तेरी माथे के सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी झर जाता है ओस की बूंदों सा आंखों की कोरों से। आने तो दे, धुल जाएगा सारे का सारा रूखीला एहसास, अकड़ीला मिजाज जो पसरा है सारी की सारी दीवारों, बंद दरवाजों, खिड़कियों में। శబ్దార్థ అంధేరా చీకటి, మాథ నొసట, సిల్వట్ ముడత, సిమట్న ముడుచుకొనుట, ఝర్ జానా ప్రవహించుట, ఓస్కే బూంద్ మంచు బిందువు, కోర్ అంచు, ధుల్న కడుగబడుట, రుఖీలా శుష్కమైన, అహసాస్ అనుభూతి, అక్కడీలా గర్వంతో కూడిన, मिजाज स्वभावमु, दीवार घोड़ा। इस कवितांश का भाव इस प्रकार है। बेटे अपने माँ के माथे के सिलवटों में सिमटे अंधेरे को दूर करना चाहती है, यानी माँ के दुख, चिंता, फिक्र को दूर करके खुशियाँ देना चाहती है। फिर कहती है, माँ कभी कभी तेरे आँखों में ओस की बूंदों जैसे आंसू आँखों के कोनों से निकलते रहते हैं, जिन्हें घर में देखने वाला और पहुँचने वाला कोई नहीं है। माँ मैं आकर तेरी आंसुओं को पोंछूंगी, यानी तेरे सारे दुख दूर भगा दूंगी। बच्चों, जब आंसू आँखों के बीचों बीच से निकलते हैं तो यह साधारण रोना होता है। जिसके हृदय में अपार पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो उसके आंसू आँखों की कोरों से निकलते हैं, जो ओस की बूंद की तरह छोटे छोटे होते हैं और आँखों में ही रह जाते हैं, जिन्हें कोई दूसरा देख नहीं सकता। माँ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख किसी को बताए बिना ही जी रही है। इसलिए लड़की माँ से कहती है, आने तो दे, मैं दुनिया में आकर तेरे आंसुओं को पोंछ दूंगी, तेरे रुखीले यानी शुष्क एहसास को खुशियों से धो डालूंगी, और घर की सारी खिड़कियों, दीवारों, दरवाज़ों पर जो पुरुष प्रधान का अकड़ीला स्वभाव चिपक कर है,
उसे भी मैं हमेशा हमेशा के लिए धो डालूंगी. భావం తెలుగులో. అమ్మాయి తల్లి నుదుటిపై ఉన్న గీతలను అనగా చీకటిని, దుఃఖాలను, బాధలను దూరం చేసి తల్లిని ఆనంద సాగరంలో ముంచెత్తాలనుకుంటుంది. మళ్ళీ అంటుంది, అమ్మ నీ కండ్ల కొరల నుండి మంచు బిందువులలాగా కన్నీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రవహిస్తూనే ఉంటాయి. నీ కన్నీళ్లను చూసేవారు కానీ తుడిపేవారు కానీ ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేరు. అమ్మా నేను వచ్చి నీ కన్నీటిని తుడిచేస్తాను, అనగా నీ బాధలన్నిటినీ దూరం చేస్తాను. పిల్లలు, ఎప్పుడైతే కన్నీరు కండ్ల మధ్య నుండి వస్తాయో అది సాధారణ ఏడుపు. ఎవరి హృదయంలోనైతే అపారమైన దుఃఖము, బాధ ఉంటుందో వారి కళ్ళ నుండి కన్నీరు కంటి కొరల నుండి చిన్న చిన్న మంచు బిందువుల్లా వస్తాయి. అవి కళ్ళలోనే ఉండిపోతాయి. వాటిని ఎవ్వరూ చూడలేరు. తల్లి తన జీవితంలో అత్యంత బాధను నింపుకొని తన బాధ ఎవ్వరికి చెప్పకుండా బతుకుతూ ఉంది. ఆ హృదయ పీడను అమ్మాయి చూసింది. అందుకే అంటుంది, అమ్మా నన్ను రానివ్వు, నేను కళ్ళు తెరిచి నీ కన్నీటిని తుడిపేస్తాను. నీ పట్ల ఇంట్లో ఉన్న నిరాదరణను తొలగించి నీ జీవితం ఆనందాలతో నింపేస్తాను. మరియు ఇంట్లో కిటికీలకు, దర్వాజలకు, గోడలకు అతికించబడి ఉన్న పురుష ప్రధాన గర్వ స్వభావాన్ని కూడా కడిగి పారేస్తాను. तेरी आंखों में तैरते समंदर या आसमान के अक्स मैंने देख लिए हैं माँ. माँ मैं जा सकती हूँ दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े तेरे सपनों के. समुंदर की लहरों की थपेड़ों से ढूंढ सकती हूँ मैं मोती, सीपी और नाविकों के किस्से. कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ, कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो. पर आने तो दे, डर मत माँ, आने दे माँ, मुझे आने दे, डर मत आने दे. शब्दार्थ तैरना, ఈత కొట్టుట, समुंदर समुद्रम, अक्स छाया, प्रतिबिंब नीड़ा, झिलमिलाना मिनुకు మినుకు మనుట, లహర్ అల, థపేడా చెంపదెబ్బ, మోతి ముత్యము, సీపి ముత్యపు చిప్ప, నావిక్ నావికుడు, కిస్సా కథ, చట్కీలా प्रकाशवंतమైన, रोशनी प्रकाशमु ज्योति. बच्चों, इस कवितांश का भाव इस प्रकार है. माँ मैंने देख लिए हैं तेरी आंखों में तैरते समंदर और आसमान के प्रतिबिंब. यानी माँ का अपार दुख लड़की देख लेती है. फिर कहती है, माँ मैंने कितनी भी दूर कहीं भी जा सकती हूँ और तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ला सकती हूँ. अर्थात कठिन से कठिन काम भी मैं तेरी खुशियों के लिए कर सकती हूँ. समंदर की लहरों के थपेड़ों को सहकर भी मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगी. जैसे एक नाविक समंदर की छाती को चीरकर लहरों के थपेड़ों को सहकर भी उसके ऊपर यात्रा करता है. बच्चों,
यह कोई साधारण सामान्य काम नहीं है। बेटी कहती है कि माँ, तेरे इन दुखों के समंदर पर मैं नाविक की तरह जाऊंगी, और नाविक जिस तरह से समंदर की चुनौतियों को स्वीकार करके उसके अंदर से मोती और सीपी ढूंढ कर लाता है और अनेक कहानियों का पात्र बनता है, उसी प्रकार मैं भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके तेरी खुशियों को, मुरादों को, तेरी इच्छाओं को पूर्ण करूंगी। माँ, मैं कर सकती हूँ सब कुछ, रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला। यानी बच्चों, रोशनी वो होती है जो अंधेरे में दिखाई देती है, रंग वो होते हैं जो उजाला पड़ने पर दिख जाते हैं। रोशनी जीवन की आशा का प्रतीक है। रोशनी का अर्थ यहाँ आशा है, उम्मीद है। रंगों का अर्थ अलग अलग तरह के स्वभाव हैं। माँ के जीवन में एक ही तरह का उबाऊपन है, दुख है। इस दुखमय जीवन को रंगीन बनाना अर्थात दुखी स्वभाव से खुशी के स्वभाव में लाना बहुत ज़रूरी है। लड़की कहती है, एक बार मौका तो दे माँ, मैं आऊँगी तो तुझे हंसी खुशी दूंगी, तेरा जीवन सुखमय तथा रंगीन बनाकर तेरी सारी मुरादों को पूरा करूंगी। తెలుగులో, అమ్మా, నీ కళ్ళలో తేలియాడే సముద్రాన్ని, ఆకాశపు ఛాయలను చూశాను అనగా తల్లి యొక్క అపార దుఃఖాన్ని బాలిక చూసింది. మళ్ళీ అంటుంది, అమ్మా, నేను ఎంత దూరమైనా ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలను, నీ కొరకు ఆకాశం నుండి చుక్కలను కూడా తీసుకురాగలను అనగా నీ ఆనందం కొరకు అత్యంత కఠినమైన పని కూడా నేను చేయగలను. సముద్రపు అలల దెబ్బలు తిని కూడా నీ కొరకు, నీ ఆనందం కొరకు అన్నీ చేస్తాను. ఎలాగైతే ఒక నావికుడు సముద్రపు అలల తాకిడిని తట్టుకొని దానిపై యాత్ర చేసి విజయవంతంగా సముద్రం నుండి ముత్యపు చిప్పలు తీసుకువస్తాడు. పిల్లలు, ఇది సామాన్య విషయం కాదు. అమ్మాయి అంటుంది మళ్ళీ, అమ్మా, నీ దుఃఖాల సాగరంపై నేను నావికునిలాగా వెళ్తాను. ఏ విధంగానైతే నావికుడు అన్ని బాధలను తట్టుకొని విలువైన వస్తువులు తెస్తాడో, అనేక కథలకు పాత్రధారుడవుతాడో, అదేవిధంగా నేను కూడా అత్యంత కఠిన పరిస్థితులను తట్టుకొని నీ ఆనందాలను, నీ కోరికలను తీరుస్తాను. అమ్మా, నేను నీ జీవితాన్ని రంగులమయం చేయగలను అనగా వెలుతురు చీకట్లో కనబడుతుంది, రంగులు వెలుగులో కనబడతాయి. రోష్ని జీవితంలో ఆశకు చిహ్నము. రోష్ని అనగా ఆశ. రంగుల అర్థము వేర్వేరు స్వభావాలు. తల్లి జీవితంలో ఒకే రకమైన స్వభావం ఉంది. ఆమె ఎప్పుడూ దుఃఖసాగరంలో మునిగిపోతూ ఉంటుంది. ఆమె జీవితంలో ఆశాకిరణమై మరియు ఆమె యొక్క దుఃఖ స్వభావాన్ని సుఖమయం చేయడం చాలా అవసరం. అమ్మాయి అంటుంది, ఒక్కసారి అవకాశం ఇచ్చి చూడమ్మా, నీ జీవితాన్ని రంగులమయం చేసి ఆనందాలతో నింపేస్తాను మరియు నీకున్న అన్ని కోరికలు తీరుస్తాను. अभ्यास कार्य भाषा की बात देखते हैं। खुशबू, समुंदर, दम्भ आदि शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। खुशबू का पर्यायवाची शब्द महक, सुगंध। समुंदर के सागर, समुद्र। दंभ के घमंड, अहंकार। वचन बदलिए। सदी, सदियां। किस्सा, किस्से। अब बताओ बच्चों, मोती का बहुवचन रूप, मोतियां समझते हैं लेकिन मोतियां गलत है। मोती का बहुवचन रूप मोती ही होता है। जैसे इसको वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम देखेंगे, मेरे पास 4 मोती है। मेरे पास 1 मोती है, मेरे पास 4 मोती है। मोती का बहुवचन मोती ही होता है। विग्रह कर समास पहचानिए। मोती, सीपी, इसका समास विग्रह मोती और सीपी द्वंद्व समास।
ता प्रत्यय का प्रयोग समझिए, 3 और शब्द बनाइए। उद्दंडता में ता प्रत्यय है, विशेषता में ता प्रत्यय है, कोमलता में ता प्रत्यय है, मधुरता में ता प्रत्यय है। ता प्रत्यय वाले शब्द स्वतंत्रता, मानवता, मनुष्यता, कोमलता, मित्रता। बच्चों, आज का पाठ आपको कैसा लगा? जरूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ बच्चों, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ऑनलाइन पाठ देखिए, अपने मित्रों को दिखाइए और सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद। खुदा हाफिज़।